और चलिए अब रुख करते हैं लोकल टू ग्लोबल का। कल दिन भर हंगामे के बाद किसानों ने रात में प्रदर्शन रोका। आज फिर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों का जमावड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बल तैनात, चप्पे चप्पे पर नजर। किसान आंदोलन पर बोले राहुल गांधी, इंडिया की सरकार बनी तो एमएसपी की हम देंगे गारंटी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट की सिफारिशों को भी लागू करेंगे, बोले राहुल गांधी। रिपोर्ट में जो दिया गया वो हम आपको देंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला, बोले यूपीए सरकार में केवल 27,000 का कृषि का बजट था, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा। अनुराग ठाकुर बोले किसानों की मांगों को हम मानने के लिए तैयार है, बातचीत से निकलेगा हल। किसान भाई आगजनी हिंसा ना करें। किसान आंदोलन पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, भंग नहीं होने देंगे शांति, 2 बार हो चुकी है बातचीत। अनिल विज बोले किसान दिल्ली जाने पर क्यों अड़े हैं, ऐसा लगता है किसी और मकसद से दिल्ली जा रहे हैं किसान। किसानों के आंदोलन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, तत्काल किसानों की मांग माने मोदी सरकार, चुनाव में होगा फायदा। किसानों के मुद्दे पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, किसानों से बातचीत कर समस्या का हल निकालने की अपील की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर से दोहराई मांग, कहा हम आज भी बातचीत के लिए तैयार। किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, राजेंद्र नगर में गाड़ियों की कर रहे सघन तलाशी। लॉ ऑर्डर स्पेशल सीपी रविंदर यादव बोले किसान सिंघू बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे तो उन्हें खदेड़ा जाएगा। आला अधिकारियों के साथ सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा, सुरक्षा बंदोबस्त का जायजा लिया गया। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, किसानों के विरोध का ड्रोन वीडियो सामने आया, सड़क पर दिखा काफी लंबा ट्रैफिक जाम। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाया मल्टी लेवल सिक्योरिटी सिस्टम, कटीले तार और भारी भरकम बैरिकेड से बॉर्डर को सील किया गया। आरडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला, अल जबल और शखिर इलाकों में जोरदार गोलीबारी के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर। हमास चीफ हानिया से मिले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, कतर में हुई दोनों की मुलाकात। इजरायली सेना ने बंधकों के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, इमारत में घुसकर बंधकों को बचाया गया, हमास के कई लड़ाके भी मारे गए। आरडीएफ को हमास के नए सुरंग नेटवर्क का पता चला, हमास लीडर सिनवार के घर से जुड़ी है सुरंग, रिहायशी इलाके के नीचे बनी हमास की सुरंग। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान में जोरदार हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की भीषण बमबारी, हमले में हिजबुल्लाह की कई पोस्ट तबाह। गाजा में आईडीएफ की ड्रोन से बमबारी, इन हमलों में हमास के 25 से ज्यादा लड़ाके मारे गए, हथियार सप्लाई करते हमास लड़ाकों पर हमला। गाजा में इजरायल का विध्वंसक ऑपरेशन, हमास के दर्जनों ठिकानों का एक साथ किया तबाह, हमास को भारी नुकसान। शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, रेलिंग तोड़ी, सड़क पर सीमेंट के बैरिकेड को ट्रैक्टर से हटाने की कोशिश। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी तैयारी, कई दिनों का राशन लेकर जमे किसान, हाथों में हथौड़ा लिए नजर आए किसान। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, 7 लेयर की गई बैरिकेडिंग, दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू। किसान प्रदर्शन को पंजाब सरकार का समर्थन, कहा किसानों के साथ मजबूती से खड़ी पंजाब सरकार। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में भीषण जैम, गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जैम, दिल्ली पुलिस ने लगा रखे बैरिकेड। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली में भलसवा फ्लाईओवर पर लगा भयंकर जाम, कई किलोमीटर तक दिखाई दी गाड़ियों की कतारें। किसानों के प्रदर्शन का रेल सेवा पर पड़ा असर, नॉर्दर्न रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया, कुछ ट्रेन कैंसिल। हरियाणा के अंबाला में किसानों का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए रोकने की कोशिश की। किसान आंदोलन के चलते राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, 15 जिलों में लगाई गई धारा 144। हरियाणा के 8 जिलों में इंटरनेट पर 15 फरवरी तक पाबंदी, किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, प्रदर्शन के लिए जगह हो निश्चित, विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाएं, 15 को अगली सुनवाई। सरकारी सूत्रों के मुताबिक किसान आंदोलन की वजह से पंजाब भेजा गया 50% कम डीजल और 20% कम गैस, आंदोलन के चलते सप्लाई में दिक्कत। आंदोलन के बीच पंजाब सरकार ने हरियाणा सीमा से सटे अस्पतालों को अलर्ट किया, स्टाफ को अस्पतालों में रहने के निर्देश दिए। बहादुरगढ़ से टिकरी बॉर्डर की ओर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से सील, सड़क के बीचों बीच सीमेंट के बैरिकेड, कंटेनर रखकर किया ब्लॉक। किसानों के प्रदर्शन के दौरान कई जवान घायल हुए, जख्मी सुरक्षा कर्मियों का अंबाला के अस्पताल में कराया गया इलाज। खान यूनिस में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास पर किया पिन पॉइंट अटैक, इन हमलों में हमास के 30 लड़ाके मारे गए। खान यूनिस में इजरायली सेना का जोरदार हमला, हमास की बिल्डिंग पर बोला हमला, आईडीएफ के हमले में हमास का टनल नेटवर्क तबाह।
इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ गई है। आईडीएफ का साउथ लेबनान पर बारूदी हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। राफा पर लगातार हो रहे आईडीएफ के हमलों से दहशत में लोग, राफा से हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर। गाजा में आईडीएफ के गिवाती ब्रिगेड का जोरदार एक्शन, खान यूनिस में आमने सामने की लड़ाई, जोरदार फायरिंग। रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, ब्राजील से ईरान जा रहे जहाज पर हमला बोला गया। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास मिसाइल से हमला किया गया। ब्राजील से सैकड़ों टन अनाज ले जा रहे शिप पर हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइलें। यमन के अल मुखा से 74 किलोमीटर साउथ से दागी गई 2 एंटी शिप मिसाइलें। हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का बड़ा जंगी ऑपरेशन, रेड सी में यूएस स्ट्राइक ग्रुप से विध्वंसक हमले जारी। हैरियर 2 एयरक्राफ्ट ने तबाह किए हूती के ड्रोन। हूती पर काल बनकर टूट रहे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स, हैरियर बॉम्बर्स के कैप्टन ने मार गिराया 7 हूती ड्रोन्स। आज अबू धाबी में बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। उद्घाटन के बाद कतर जाएंगे पीएम, कतर अमीर के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी के यूएई दौरे का आज दूसरा दिन है। दुबई के शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। थोड़ी देर में साधु संतों की मौजूदगी में शुरू होगी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। पीएम की मौजूदगी में होगी पहली संध्या ग्लोबल आरती। यूएई में ऐलान, मोदी कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, भारत यूएई मिलकर 21वीं सदी का लिख रहे इतिहास, आज का मजबूत भारत हर कदम पर अपने लोगों के साथ। पीएम मोदी बोले, भारत यूएई मिलकर दुनिया के भरोसे को मजबूत कर रहे हैं। भारत यूएई का नाता सैकड़ों हजारों साल पुराना। यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बोले पीएम मोदी। यूएई भारत में 7वां बड़ा इन्वेस्टर है। यूएई का रिश्ता टैलेंट, इनोवेशन, कल्चर का है। अबू धाबी में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, भारत यूएई का रिश्ता विश्व के लिए मॉडल है। हर भारतीय का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश। अपने संबोधन में पीएम ने नहायान की कही बात, कहा वो बोले थे जहां लकीर खींच दीजिए वो जमीन आपकी। पीएम मोदी बोले 10 साल में भारत 11वें से 5वें नंबर की इकॉनमी बन चुका है। तीसरे टर्म में तीसरे नंबर की इकॉनमी बनाने की गारंटी। पीएम मोदी बोले यूएई को दे रहे रुपए कार्ड की तकनीक का यूएई ने कार्ड सिस्टम का नाम जीवन रखा। भारतीय जल्द ही यूपीआई से भेज सकेंगे पैसे। एशिया के कई देशों के बाद अब यूएई में रुपए कार्ड की शुरुआत की गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने लॉन्च किया इसे। पीएम मोदी 16 फरवरी को जाएंगे हरियाणा के रेवाड़ी, एम्स का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का पिन पॉइंट अटैक हुआ, हिजबुल्लाह के बेस को तबाह किया। रिहायशी इलाके मौजूद इमारत जमींदोज हो गई। कभी भी विध्वंसक हो सकता है हिजबुल्लाह और इजरायल युद्ध। लेबनान बॉर्डर की ओर बढ़ी आईडीएफ की सबसे बड़ी डिवीजन, उत्तरी गाजा से लेबनान की ओर शिफ्ट किए गए सैनिक। उत्तरी गाजा से आईडीएफ की यूनिट लेबनान बॉर्डर की ओर शिफ्ट की गई। इजरायली सेना की रिजर्व फोर्स भी लेबनान बॉर्डर भेजी गई। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। इजरायली बॉर्डर पर पहुंची हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक ब्रिगेड। हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स कर सकती है बड़ा हमला। रदवान ब्रिगेड के खौफ में उत्तरी इजरायल के लोग। उत्तरी इजरायल के मेयर ने कहा रदवान को हटाना जरूरी। बॉर्डर पार कर हमला करने की तैयारी में हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट। इजरायल पर भीषण रॉकेट हमला कर सकता है हिजबुल्लाह। इजरायल पर बुरकान रॉकेट से हमले की आशंका। हिजबुल्लाह के बुरकान रॉकेट के आगे इजरायल के आयरन डोम नाका। बुरकान रॉकेट की वजह से नॉर्थ इजरायल के लोग परेशान। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास बुरकान रॉकेट की बड़ी खेप मौजूद। गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ को बड़ी कामयाबी। आईडीएफ ने हमास के टनल नेटवर्क को किया ध्वस्त। हमास के टनल में इजरायल का आईडी विस्फोटक बरामद। इजरायली फोर्सेज और हमास के बीच युद्ध में हमास के 12,000 लड़ाकों की मौत। हमास के 20 बटालियन हुए तबाह। इजरायली सरकार का हमास पर दावा। आज राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे सोनिया गांधी। नॉमिनेशन के वक्त राहुल गांधी रहेंगे साथ। आज जयपुर में 2 बजे से पहले सोनिया करेंगे नामांकन। प्रियंका गांधी भी रहेंगी साथ। कांग्रेस के सभी विधायकों को जयपुर बुलाया गया। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया। औरंगाबाद में 15 फरवरी को शामिल हो सकते हैं तेजस्वी यादव। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग। बैठक में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लिए जा सकते हैं अहम फैसले। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ भौमिक ने संदेशखाली टीएमसी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात का। 18 तारीख को संदेशखाली में इकट्ठा हो सब लोग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रमुख सुकांता मजूमदार को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने किया रिहा। बशीरहाट के बाहर धरने पर बैठे थे सुकांता। रिहाई के बाद बोले सुकांता मजूमदार, पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ किया दुर्व्यवहार, हम पुलिस को अदालत में ले जाएंगे। संदेशखाली हिंसा को लेकर बशीरहाट में बीजेपी विधायकों का विरोध मार्च। पुलिस से झड़प के बाद किया लाठीचार्ज, कई घायल। हूती संकट के बहाने ग्लोबल लीडर बनना चाहता है चीन। रिपोर्ट के मुताबिक हूती समेत सभी पक्षों के साथ संपर्क में चीन। ईरान और अरब देशों से बेहतर संबंध का फायदा उठा रहा है चीन। चीन ने बनाए घातक माइक्रोवेव वेपन्स। फाइटर्स ड्रोन पर माइक्रोवेव से अटैक कर सकता है चीन। हाई पावर माइक्रोवेव से ताइवान को घेरेगा चीन। ताइवान पर एचपीएम तरंगों से सैटेलाइट पर हमले का प्लान कर रहा है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में हमले की प्लानिंग को लेकर दावा। राफा में विध्वंसक हमलों पर घिरा इजरायल। इजरायल के भीषण अटैक पर भड़का यूरोपीय यूनियन। ईयू के मुताबिक गाजा में बड़े पैमाने पर हो रही मौत। ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की, कहा इजरायल को ना दें हथियार।
इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच सामने आया बंधकों के रेस्क्यू मिशन का वीडियो। 2 बंधकों को छुड़ाने की मिशन का खुलासा। जबरदस्त फायरिंग के बीच आईडीएफ ने मिशन को पूरा किया। विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम का सफल टेस्ट किया। अब एमएलआरएस के रॉकेट और शेल्स पर होगा नियंत्रण। पोलैंड में अमेरिका की परमाणु तैनाती से तनाव के बीच क्रेमलिन में रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक। पोलैंड ने अक्टूबर में मांगे परमाणु हथियार। पंजाब में बीएसपी ने अकाली दल को दिया झटका। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसपी महासचिव पद से इस्तीफा दिया। बोले, बिना पद के पार्टी में काम करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी युवक से हैवानियत युवक से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पटना में सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे टीचर्स पर पुलिस का लाठीचार्ज। दिन भर धरना देने के बाद शाम को बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में एयरफोर्स का हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलट्स ने इजेक्ट करके बचाई अपनी जान। दुर्घटना की जांच शुरू। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 करोड़ 37 लाख का गोल्ड बरामद हुआ। रोटी मेकर मशीन कपड़े के अंदर और लगेज के आउटर लेयर में छुपाया गया था सोना। यूपी के एटा में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। बच्ची समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। डोनेट्स्क मोर्चे पर रूसी सेना के जोरदार हमले। रूसी आर्टिलरी और वायुसेना ने किए के बाद एक ताबड़तोड़ हमले। 24 घंटे में यूक्रेन के 325 सैनिक जवान मारे जाने का दावा। क्रास्नी लीमन में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग। रूसी सेना ने लीमन में यूक्रेन के 208 सैनिक मारने का दावा किया। यूक्रेन ने कहा 198 रूसी सैनिक मारे गए। रूस कर रहा न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी। नॉर्वेजियन सी के ऊपर 2 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर। नाटो को जवाब देने के लिए रूसी बॉम्बर्स ने भरी उड़ान। रूस की रिफाइनरी यूनिट में भीषण आग। मॉस्को के नजदीक रिफाइनरी फार्म में लगी आग। यूक्रेनी ड्रोन से रिफाइनरी यूनिट पर हमले की आशंका। बाइडेन की जगह कमान संभालने को तैयार कमला हैरिस। बाइडेन की घटती लोकप्रियता के बीच कमला का बयान, कहा जिम्मेदारी संभालने को तैयार। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के फिर से सर्जरी। प्रोस्टेट कैंसर को सर्जरी के बाद आईसीयू में लॉयड ऑस्टिन। दिसंबर 2023 में ऑस्टिन की हुई थी प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने पार्क एवेन्यू को किया जैम। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले पीएम। पीएमएलएन की तरफ से नवाज शरीफ ने किया ऐलान। पेंसिल्वेनिया में पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बर्फबारी। घरों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर।